हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एग्जाम IQ। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आप सभी को हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है उस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए या फिर कॉल करिए, जिससे कि कोर्स के बारे में सब कुछ आपको डिटेल बता दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहते हैं। हमारे ब्रह्मांड में सूक्ष्मतम छोटे छोटे अणु और महाकाय आकाश गंगाएं उपस्थित हैं, जिनके सम्मिलित स्वरूप को हम सभी लोग ब्रह्मांड कहते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं ब्रह्मांड का चित्र है। इसमें छोटे छोटे कण सूक्ष्मतम अणु उपस्थित हैं और विशालकाय आकाश गंगाएं, जिसे हम लोग मंदाकिनी बोलते हैं, इंग्लिश में गैलेक्सी बोलते हैं, ये उपस्थित है। और गैलेक्सी में दुग्ध मेखला गैलेक्सी भी उपस्थित है इसी ब्रह्मांड में, जिसमें सोलर सिस्टम है और उसी सोलर सिस्टम में हम निवास करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सूक्ष्मतम कण और विशाल महाकाय आकाश गंगाओं के सम्मिलित स्वरूप को हम ब्रह्मांड कहते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये दुग्ध मेखला है आकाश गंगा, जिसमें सोलर सिस्टम उपस्थित है। इसको इंग्लिश में मिल्की वे बोलते हैं। ब्रह्मांड में बहुत सारे ऐसे कण उपस्थित हैं, जैसे देखिए मंदाकिनियाँ यानी कि गैलेक्सी, जिसके बारे में हम बता रहे हैं, ये उपस्थित है। सन सूरज और प्लैनेट्स आपके ग्रह उपस्थित हैं। तारे यानी स्टार, क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड, उल्कापिंड मेटेओराइट और निहारिका यानी कि नेबुला। नेबुला से जो होता है वो ग्रह का निर्माण होता है। ठीक है, तो हमारे ब्रह्मांड में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाएं उपस्थित है और इन्हीं के सम्मिलित स्वरूप को हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं। यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के बहुत सारे खगोलज्ञ ने अपना अपना मत रखा है, अपना अपना सिद्धांत पेश किया है, जिनमें से पहला है आपका महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को F. जॉर्ज लेमेंटियर ने बताया था और बिग बैंग थ्योरी में यह बताया गया कि ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से उसमें छोटे छोटे कण और पदार्थ सब बिखर गए थे, फिर धीरे धीरे एकत्रित होकर के गैलेक्सियों का निर्माण किए। देखिए बिग बैंग थ्योरी यहाँ पर जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये ब्रह्मांड में एक केंद्र था। ठीक है, और यहीं पर एक विस्फोट होता है, बिग बैंग थ्योरी का मानना है। और इसी विस्फोट से बहुत सारे छोटे छोटे कण पदार्थ अणु जो है गैस, ये सब अलग हो जाते हैं। ठीक है, अलग बिखर जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे जब ये कुछ एकत्रित होकर के गैलेक्सियों का निर्माण कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे गैलेक्सी यानी कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें 100 अरब गैलेक्सी हैं और 100 अरब गैलेक्सी का निर्माण हो जाता है और फिर धीरे धीरे इसमें एक गैलेक्सी बनती है जिसका नाम होता है दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे। और मिल्की वे में हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में पृथ्वी, पृथ्वी में हम लोग हैं। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी का जो मुख्य उद्देश्य था यही था कि ब्रह्मांड का निर्माण जो हुआ है एक विस्फोट के कारण हुआ है। एक विस्फोट हुआ था जिससे कि छोटे छोटे कण पदार्थ गैस ये सब टूट करके बिखर गए थे। बाद में ये गैलेक्सियों का निर्माण हुआ इसमें, और गैलेक्सियों से जो एक गैलेक्सी थी उसका नाम था दुग्ध मेखला, जिसमें सोलर सिस्टम है। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी के अलावा 3 आपके और हैं। देखिए दूसरा जो है आपका, पहला था महाविस्फोट यानी बिग बैंग थ्योरी, दूसरा है आपका सतत दृष्टि सिद्धांत। इनके आप सभी को केवल जो सिद्धांत यानी प्रवर्तक हैं उनको याद करना है जिन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो सतत दृष्टि सिद्धांत यानी कि स्टडी स्टेट थ्योरी, ये बताया था थॉमस गोल्ड योम, हरमन बॉडी ने बताया था। दूसरा है आपका दोलन सिद्धांत यानी कि प्लस्टिंग यूनिवर्स थ्योरी, इसको बताया था डॉक्टर एलन सेंटजा ने। ठीक है, डॉक्टर एलन सेंटजा ने बताया था दोलन सिद्धांत यानी कि ब्रह्मांड के निर्माण हेतु। ठीक है, चौथा आपका स्फीति सिद्धांत यानी कि इन्फ्लेशनरी थ्योरी, इसको बताया था एलन गुथ ने। ठीक है, और ये जितने भी सिद्धांत हैं इनमें से सबसे सर्वमान्य जो था वो कौन था? बिग बैंग थ्योरी था। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट यानी बिग बैंग थ्योरी जो है सर्वमान्य है, सबसे ज़्यादा इसी को माना गया है। और इसका प्रतिपादन आपको मैंने बताया कि बेल्जियम के खगोलज्ञ F. जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था। ठीक है, ये रहे F. जॉर्ज लेमेंटियर और ये बेल्जियम देश के निवासी थे और वहीं के ये खगोल शास्त्री थे। इन्होंने ही बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया है। बिग बैंग थ्योरी आज के लगभग 13.7 अरब पहले हुई थी, यानी कि आज के 13
10.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग थ्योरी यानी कि महाविस्फोट हुआ था, और महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष बाद यानी कि आज के लगभग 4.5 अरब पहले सौरमंडल का निर्माण हुआ था। ठीक है, और सौरमंडल का जो निर्माण हुआ था वो मंदाकिनी दुग्ध मेखला में हुआ था। ठीक है, अब हम चलते हैं मंदाकिनी की तरफ, और मंदाकिनी को भी हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं क्या है मंदाकिनी, और मंदाकिनी में हमारा सोलर सिस्टम किस प्रकार से है। ठीक है, तो चलिए तो आइए अब हम बात करते हैं मंदाकिनी के बारे में, यानी कि गैलेक्सी। मंदाकिनी तारों का एक ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है, उसे मंदाकिनी यानी कि गैलेक्सी कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर तारों का एक ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ रहा है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैलेक्सी यानी कि मंदाकिनी कहते हैं। ठीक है, तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़े उसे हम लोग मंदाकिनी कहते हैं, और ये मंदाकिनी ब्रह्मांड में उपस्थित होती हैं। ब्रह्मांड का व्यास 10 की पावर 8 प्रकाश वर्ष है, और इसी ब्रह्मांड में मंदाकिनियाँ उपस्थित हैं, और लगभग 100 अरब मंदाकिनी ब्रह्मांड में उपस्थित हैं। ठीक है, यानी कि 100 अरब मंदाकिनी जो हैं वो ब्रह्मांड में उपस्थित हैं। प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे होते हैं, हर एक मंदाकिनी में 100 अरब तारे होते हैं। और जो धुंधला सा समूह दिखाई देता है आपको, तारों का ऐसा समूह जो धुंधला दिखाई पड़ता है, यानी कि इसी को हम मंदाकिनी कहते हैं। और इसी धुंधले वाले समूह में जो तारे का समूह होता है, इसमें लगभग 100 अरब तारे उपस्थित हैं। ठीक है, प्रत्येक एक मंदाकिनी में 100 अरब तारे होते हैं, और जिस मंदाकिनी में यानी जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम है दुग्ध मेखला। इंग्लिश में इसको मिल्की वे बोलते हैं, और या फिर इसे हम आकाश गंगा भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग रहते हैं, और मिल्की वे में सोलर सिस्टम है। यहाँ पे जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है यानी कि चित्र दिखाई दे रहा है, ये मिल्की वे का ही चित्र है मंदाकिनी। ठीक है, मिल्की वे मंदाकिनी है, और इसी में सोलर सिस्टम है जिसमें पृथ्वी है, और पृथ्वी पर हम लोग निवास करते हैं। ठीक है, इसी में रहते हैं। और हमारी जो मंदाकिनी है यानी कि दुग्ध मेखला, इसका भाग जो है सर्पीला है। ठीक है, और हमारी आकाश गंगा जिसका नाम है मिल्की वे, मिल्की वे के सबसे निकटतम एक मंदाकिनी है गैलेक्सी जिसका नाम है देवयानी, यानी कि इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एंड्रोमेटा। ठीक है, और सबसे नवीनतम मंदाकिनी जो खोजी गई है ब्रह्मांड में उसका नाम है डावर्फ गैलेक्सी। तो हमारे ब्रह्मांड में तारों का निर्माण हुआ और ग्रहों का निर्माण हुआ। आप देख सकते हैं ये ग्रह है आपके, यानी कि ब्रह्मांड में तारों का, ग्रहों का, उपग्रह का, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, इन सभी का निर्माण भी ब्रह्मांड में हुआ। तो वैज्ञानिकों ने तारों और ग्रहों के निर्माण के बारे में बताया कि कैसे तारे और ग्रह का निर्माण होता है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर के सिमुलेशनों के जरिए यह बताया कि हमारा सूर्य और अन्य ग्रह एक विस्फोटक घटना के उत्पाद हैं। ठीक है, एक विस्फोटक घटना हुआ था। कौन सा विस्फोटक घटना था? बिग बैंग थ्योरी, जिसके उत्पाद हमारे सूर्य और ग्रह हैं। ठीक है, वैज्ञानिकों के मुताबिक एक अत्यंत सघन धूल और गैस का बादल, जिसे हम लोग नेबुला या फिर निहारिका कहते हैं, निहारिका अपने ही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है, जब सिकुड़ने लगता है तब तारों और ग्रहों का निर्माण होता है। ठीक है, नेबुला यानी कि निहारिका जब अपने ही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिकुड़ने लगता है तब तारों का और ग्रहों का निर्माण होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा ये टॉपिक। तो अगला हमारा टॉपिक होगा सौरमंडल, जो कि विश्व भूगोल से ही होगा। आई होप आप सभी को ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि और भी स्टूडेंट का हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।